नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा है आपका, जो बात करूं मैं लाभ और यानी प्रॉफिट और लॉस वाला हमारा चैप्टर चल रहा था। और जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने बेसिक तरीके से, यानी जिसको कुछ भी नहीं आता वो चीज भी आपकी एक एक चीज आपको यहाँ पे बता, और ना ही हमने कोई वहां पे फॉर्मूला है आपका यूज किया है। आप क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे से चीज है वो आपको मैंने यहाँ पे समझाई है। चीज है कि सब कुछ है जो आपका कॉन्सेप्ट पे आपका यहाँ पे टिका। यदि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारी चीजें वो आसानी से कर सकते। तो दूसरी क्लास हमारी उसी में आगे बढ़ते हैं। टाइप वाइज हम यहाँ पे कर रहे थे, तो लगभग 2 टाइप आपकी यहाँ पे हो चुकी थी। उसके बाद कुछ टाइप और आपकी आती हैं, लेकिन मैंने कहा कि सीक्वेंस से चीजें आप करोगे ना तो आपकी ज्यादा वहां पे बेटर रहने वाली है। जैसे बीच में 2 टाइप हो गई आपकी, तीसरी और चौथी की बात करूं तो हम वो सीरीज के हिसाब या सीक्वेंस के हिसाब से उसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं जो अपनी टाइप नंबर 5 है। यहाँ पहली बात, ये पूरी पीडीएफ यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ना आपकी आगे में, देखिए ये पीडीएफ है। पूरी पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है, साथ में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी होंगे और एक्स्ट्रा क्लास है हमारी वो भी होगी। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड करें। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आपका क्या कह रहे हैं, एक साइकिल ए ने बी को 5% लाभ पर बेची, बी ने उस साइकिल को 10% लाभ पर सी को बेची। यदि सी ने 2310 रुपए दिए हैं तो ए का लागत मूल्य का बात करते ही क्या होगा कि क्रय मूल्य हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ए ने वो साइकिल कितने में। देखिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से आप कहोगे कि ए ने कोई साइकिल खरीदी और बी को बेच दी, ठीक है। फिर बी ने उस साइकिल को किसको बेच दी, सी को उस साइकिल को बेच दी। यानी साइकिल सबसे पहले किसके पास थी, ए के पास, अब किसके पास है, सी के पास। यानी बी का रोल है वो आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यानी बात करूं शुरू की तो ए के पास थी, अब किसके पास है, सी। यानी ए और सी का रोल यहाँ पे बन। और यही चीज हम यहाँ पे क्लियर। देखिए, कुछ भी चीज नहीं पता हमें, कुछ भी चीज लानी होती है, हम अपने आप में क्या मान रहे थे कि उस चीज का मूल्य है वो कितना है, 100%। यानी यहाँ जो ए है यहाँ पे वो साइकिल लाया, उसको नहीं पता कितने रुपए में आई, क्योंकि हमें वो ही पूछा गया। तो हमने मान ली वो कितने में लाया है, 100 रुपए में लाया है। या फिर आप कह सकते हो जो साइकिल का मूल्य है वो अपने आप में 100%। तो 100% में वो ला, यानी ए यदि उसको 100 रुपए में लाया है, बी को कितने में बेचा भाई, 5% लाभ पर, यानी ज्यादा में बेचा। और 5% सभी को निकालना तो कितना हो जाता है, 100। यदि ए उसको 100 रुपए में लाया तो बी को बेच दिया 105 रुपए। दूसरी बात, बी ने सी को कितने में बेचा है, 10% लाभ। अभी ये नहीं पता कि बी ने कितने में खरीदा है ना। यहाँ पे आप कहोगे जी ए ने बी को बेचा है 105 रुपए, तो आप कहोगे कि यहाँ पे बी ने 105 रुपए में खरीदा। आप अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि यदि ये तो हमने खुद निकाला है कि भाई बी ने 105 में खरीदा, हमें पहले से थोड़ी पता है कि बी ने कितने में खरीदा है। तो वो तो चीज अपने आप में 100% है ना। तो यानी बी ने भी अपने आप में वो चीज 100% में खरीदी। यहाँ पे इसने 100% में खरीदी थी, तो बी ने भी अपने आप में वो चीज 100% में खरीदी। बेच कितने में रहा है, 10% लाभ पर, यानी 100% में खरीद कर उसको बेच रहा है 110%। ठीक है, यह चीज है। बस इधर वाला आपका ए का हो जाएगा, इधर वाला सी का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये चीजें आपने डायरेक्ट लिखनी। कब लिख दी, जब यहाँ पे परसेंटेज आया आपका 5, 10, 15, 20, 30, 50 इस तरह। जब परसेंटेज आ जाएगा भाई इस तरह, जब परसेंटेज आ जाएगा आपका इस तरह, तब आप क्या करोगे, तब ये थोड़ी लिखोगे कि 100 से 14 सही है तो 100 से हो गया 114 से ही हो, यानी चीज मुश्किल में आ जाएगी। क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन टाइम आपका बहुत चला। तो ये चीज भी जो सिंपल है वो भी, और जो फ्रैक्शन में है वो चीज, इन चीजों का सभी का आप एक तरीके से कर पाओ, ऐसा सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। और परसेंटेज की आपने क्लास देखी होगी, सारी चीजें हमने जो फ्रैक्शन से करवाई है, बिल्कुल एक एक चीज आपको वहां पे समझाई है, जिसमें आप अब कभी भी बात उसमें नहीं।
अब देखिए कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को करते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज यहाँ पे समझ। पहली बात, ए ने यहाँ पे खरीदा यहाँ पे बी को भी कितने पे भाई 5% लाभ पर। 5% दे रखा है, 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब होता है 1/20। अब ये मत पूछना कैसे होता है, पहली क्लास में आराम से बता। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमने यहाँ पे किया 1/20 हो गया, यानी ए ने यदि 20 में खरीदी है, इसमें बेच रहा है लाभ पर, तो बी को कितने में बेची होगी 21 रुपए में बेची। 20 कहां से आया जी, ये फ्रैक्शन, यानी अब वैल्यू हमारी ये होगी 20 में खरीदा, लाभ है तो ऊपर वाला जोड़ रहे हैं, वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाला जोड़ रहे हैं, और कमी हो रही है या हानि हो रही है या घट रहा है तो ऊपर वाला हमें घटा। यानी ए ने यदि साइकिल 20 रुपए में खरीदी है, बी को 21 रुपए में बेच। बात आती है बी की सी को, बी ने सी को कितने में बेचा है 10%। 10% कितना होता है भाई फ्रैक्शन में 1/10। यदि 10 में खरीदा होगा बी ने, तो सी को कितने में बेचा होगा 11। 11 कहां से आया, 10 में ऊपर वाला ऐड किया। ऐड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे लाभ। इज क्लियर। अब यहाँ पे बी का रोल खत्म हो गया, यानी इस साइड वाला ए हो गया, इस साइड वाला सी हो। यहाँ पे गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ गए 200। 21 और 11 को गुणा करेंगे, 21 और 11 को गुणा करते हैं तो 21 और 21 यानी 221। यहाँ पे आ गए 221। ये जो चीज आ रही है ये इतनी, ये किस हिसाब से आ रही है, अपने हिसाब से। ठीक है, ये हमारा आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट, इस चीज को आप कह सकते हो। अब इसी चीज को हम क्वेश्चन पे लागू करते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट तरीका है उसको क्वेश्चन पे लागू। हमारे अकॉर्डिंग चीजें हैं आपकी यहाँ पे कि ए ने कोई चीज खरीदी है 200 रुपए में, और सी उसको सी के पास वो पहुंची है 231। अब इन दोनों में से एक चीज क्वेश्चन में दे रखी, क्या दे रखी है, यदि सी ने 2310 रुपए दिए हैं, हमारे अकॉर्डिंग सी ने कितने रुपए दिए हैं 231। कितने दिए हैं 231। क्वेश्चन कह रहा है कितने दिए हैं 2310 रुपए। यानी जो हमारा 231 है वो किसके बराबर है भाई, 2310 के बराबर है। बोलो है या नहीं, क्योंकि ये भी सी की वैल्यू है, ये भी सी की वैल्यू। पूछा है हमें ए का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। ए ये बराबर, यहाँ पे इस साइड वाला ए है, यानी ए कितना, यानी हमें वैल्यू चाहिए 200। ये चीज अब देखिए, जहां पे डायरेक्ट बताया था इस तरह मिल रहा है तो इस तरह कर दीजिएगा, इस तरह मिल रहा है तो इस तरह इन चीजों को कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 10 से गुणा हो रहा है, यानी 1 0 लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी 10 से गुणा कर दो या फिर 1 0 लगा दे, वो भी हमारा क्या हो जाएगा हाँ। यानी ए को वो साइकिल कितने में पड़ी थी 2000 रुपए। कितने में पड़ी थी 2000 रुपए। तो ये चीज ये नहीं है कि फ्रैक्शन वाले आ जाए तब आप इनमें कंफ्यूज हो जाए। ये फ्रैक्शन वाले, सिंपल वाले, कैसे भी आए इस हिसाब से आप चीजों को कर पाओ। जो भी परसेंटेज दे रखा है सीधा फ्रैक्शन में लाइए, क्वेश्चन इजी हो जाता है और कम समय में हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई ना। यहाँ पे क्या है कि ए ने बी को बेचा किस हिसाब से 5% लाभ। 5% का फ्रैक्शन क्या 1/20। 1/20 का मतलब यदि 20 में खरीदा है तो 21 में बेच दिया, ये हो गया 5% लाभ। बी ने सी को बेचा है बी 10% लाभ, यानी 1/10। 1/10 कहां से आया 10% का फ्रैक्शन किया, फ्रैक्शन यानी बी। ठीक है, परसेंटेज वाले में अच्छे से बता चुके हैं। तो 10 में खरीदा होगा तो 11 में बेच, यानी इधर गुणा किया 200 आ गया, इधर गुणा किया 231 आ गया। अब इन दोनों में से एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है, एक चीज हमसे पूछी। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह के जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप का है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर का क्या है, सुरेश ने एक घड़ी 20% की हानि पर रवि को, रवि ने 20% लाभ पर किशन को, किशन ने 20% की हानि पर अमर को। यदि अमर ने उसके 768 रुपए दिए तो वह घड़ी जो शुरू में सुरेश था उसने कितने में खरीदी थी। अब चीज वही है, वहां पे ए बी सी डी थे, यहाँ पे क्या आ गए नाम।
पहली लाइन कह रहा है जी सुरेश है उसने किसको बेचा, रवि को बेचा। सुरेश ने रवि को बेचा किस पे, 20% की हानि पे। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हानि पर बेचा है, तो यानी 5 में खरीदकर उस चीज को बेचा कितने में है, 4। दूसरी बात बोल रहा है रवि ने उस चीज को 20% लाभ पर बेच दिया, किसको, किशन को। यानी ये रवि था, उसने किशन को बेच दिया 20% लाभ पर। 20% का मतलब 1/5, और अब की बार लाभ है मतलब 5 में खरीद कर 6 में उसने बेचा। अगला है किशन ने 20% की हानि पर अमर को बेच दिया। ये किशन है, इसने अमर को बेच दिया 20% पे। 20% का मतलब वही 1/5। अब की बार बेचा है हानि पे, यानी 5 में खरीदा होगा तो 4 में उसको बेच दिया। ये चीज बस यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बचा हुआ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आर इधर का रोल खत्म, के का भी रोल खत्म, यानी पहले एस के पास थी, अब किसके पास है, ए के। पहले एस के पास थी, अब ए के पास। एस का मतलब सुरेश के पास थी घड़ी, और अब किसके पास है, अमर के पास। अब दोनों में से यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं कितने रुपए की है, क्वेश्चन में देखते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जब इस तरह से आप चीजें काट रहे, यानी इस लाइन का यदि इसमें मिल रहा है तो काट रहे, इस लाइन का इसमें मिल रहा है काट रहे, तो ये रूल फॉलो यहाँ पे भी आपका होता है। यदि कटने वाली चीज दिखे ना आपको, तो यहाँ पे आप काट सकते हैं। यानी इस 4 होता, यहाँ पे भी 4 होता, तो आप काट देते, क्योंकि यहाँ पे भी तो रोल खत्म कर रहे हैं उन चीजों का, तो यहाँ पे भी काट दे। लेकिन अब कुछ नहीं कट रहा है, तो इस चीज को सेम वैसे ही रहने दीजिए। तो इधर गुणा करेंगे तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125, इधर गुणा करेंगे तो आपका 4 चौक 16, 16 छिकी 96। यानी हमारे अकॉर्डिंग सुरेश ने घड़ी खरीदी थी 125, अमर ने कितने में खरीदी है, 96। अब इन दोनों में से एक चीज दे रखी है क्वेश्चन में, और दूसरी चीज हम यहाँ पे निकाल देंगे। चलिए, अमर ने उसके 768 रुपए दिए हो, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि अमर ने वो घड़ी 768 रुपए में खरीदी। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, 96 रुपए में, यानी जो 96 की वैल्यू है वो कितनी है भाई, 768। एक की निकालूंगा तो 768/96। पूछा हमसे क्या है, घड़ी सुरेश ने कितने में खरीदी। सुरेश ने हमारे अकॉर्डिंग कितने में खरीदी है, यहाँ पे 125 में। तो यहाँ पे 125 की वैल्यू निकालूंगा तो गुणा में चला जाएगा। अब इस चीज को काटिए और बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 6, यहाँ पे दिख रहा है आपको 8, है ना। तो छोटे से तो काट सकते हो आप, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, जितने से भी मतलब कटता है तो उस चीज को तो आप काट सकते हो। लेकिन यहाँ पे यदि डायरेक्ट आपको काटना हो, टाइम आपको बचाना हो, तो यहाँ पे देखा आपने 6 है, यहाँ पे 8। 6 को किससे गुणा करूं कि लास्ट में 8 आ जाए। आप कहोगे जी एक तो 3 से, 6 × 18 होते हैं 8। फिर आगे बढ़े, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंगा 36, 6 7 42, 6 8 48। यानी 3 से करो या फिर 8 से करो, ठीक है। इन दोनों से करोगे तो आपका लास्ट में 8। अब आपने देखा 3 से गुणा करते हैं, यानी ये 100 के लगभग, 100 या 300, इससे तो बहुत कम हो गया, यानी 3 वाला मैटर खत्म। एक क्या बचा, 8। तो 8 से इसको गुणा करके देख लेते हैं, सही आ जाएगा तो ठीक है, अन्यथा हमारा उस हिसाब से निकाल। 8 × 48, 4 बची, 9 × 72, 4 76, यानी 8 पे ये चीज पूरी हमारी कट रही है। तो ये 1 हो गया और ये आपका यहाँ पे 8 हो गया, यानी एकदम सही। कम समय बचा, कैसे, लेकिन देखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 वहां पे 8 है, तो 6 को किससे गुणा करूं कि लास्ट में 8 है। 3 और 8 आपने देखा, ये नहीं है कि इसमें ही आया है, बाकी क्वेश्चन में भी आपका ऐसा आ जाए। तो यहाँ पे बचा है 8, इधर 125 है। 125 को 8 से गुणा करोगे तो 25 × 8 = 200, और 100 को 8 से 800, और 200 1000। वैसे भी गुणा कर सकते हो 125 को 8 से, तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। तो शुरू में जो सुरेश ने घड़ी खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी, 1000 में। यानी ये हमारे अकॉर्डिंग था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया 1000, और हमें एग्जाम में नंबर मिल गया 1। तो इस तरीके से इन चीजों को आप कर सकते हो। परीक्षा में भी आपसे पूछा जाता है कि ए को बी से 10% कम मिले, बी को सी से 10% ज्यादा मिले। तो कम ज्यादा वाला वही मैटर है, कम का मतलब हानि हो रही है चीज,
कमी हो रही है, हानि हो रही है, एक ही बात। ज्यादा का मतलब वो चीज लाभ हो रही है, ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, वो चीजें यहाँ पे भी आ जाती। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, यहाँ पे फ्रैक्शन थोड़ा सा आपको उस तरीके का दे दिया है, तो इसको भी हम यहाँ पे करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचे, ठीक है, उसी टाइप पे कर रहे हैं तो पता है हमें कि उसी तरीके से आने वाला है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख लेते हैं उस हिसाब से ही। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हमने उस चीज को उस हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पे पाया कि ए ने बी को क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको अच्छे से, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ए ने बी को कितने में 20% लाभ पर, 20% का मतलब 1/5 और लाभ पर है तो यानी 5 में खरीद कर 6 में बेच दिया। बी उसे सी को 10% लाभ पर, बी उसे सी को 10% का मतलब 1/10 यानी 10 में खरीदा होगा तो 11 में बेच दिया, लाभ है तो यानी बढ़ा दिया। सी उसे डी को 12.5%, ये सी ये आपका डी 12.5%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपने परसेंटेज पढ़ा है तो अच्छे से बताया कितना होता है 1/8। निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 12.5 का मतलब 25/2 होता है, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 है, 25 से कम 25, 25 चौक 100 1 और नीचे 4 दूनी 8, यानी ये किस पे है, लाभ पर ही है, तो यानी 8 में खरीदा होगा तो 9 में बेच दिया। ये 9 11 6 कहां से आ रहे हैं, ये इस चीज में ऊपर वाली संख्या ऐड हो रही है, ऊपर चाहे 2 होता तो 2 ऐड करता है यानी 10 से 12 होता। ये चीज ध्यान रखना कि कभी हर बार ही उसमें एक आप जोड़ने लग जाओ तो ये चीज नहीं होगी। हर बार ये है कि ऊपर वाला यदि लाभ है या बढ़ रहा है तो ऊपर वाला उसमें जुड़ेगा, और हानि हो रहा है घट रहा है तो ऊपर वाला घटेगा। चलिए ये चीज हमारी निकल के आ गई, बी का रोल खत्म, सी का रोल खत्म, यहाँ पे वस्तु ए के पास थी, यहाँ पे डी के पास। अब इधर बताया था कुछ चीज कट रही है तो काट दीजिएगा, अन्यथा सीधा आंसर भी आपका आ जाएगा। काटने का मतलब ये होता है चीज गुणा भाग है वो आपका छोटा हो जाए, उसके लिए कहता हूँ काटने के लिए, है ना। जैसे यहाँ पे काटना चाहो तो आपकी मर्जी है, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 5 दूनी 10, और कुछ कट रहा है। इधर ध्यान देना कि इधर बी से बी इधर काटा है तो इसी लाइन में मत काटने लग जाना, इधर से इधर देख ना काटो तो भी हो जाएगा, काटते हो तो भी हो जाएगा। चलिए काट दिया और कुछ कटता नहीं दिखाई दे रहा है तो इतना रखते। इधर 5 5 को 5 है 25, 25 अंठे हो गए 200। इधर कितना 11 या 33, 33 को 9 से गुणा करना है भाई, 33 को 9 से 9 या 27, 9 या 27 और 2 29। इधर आ गया 297, इधर आ गए 297, यानी ये हमारे अकॉर्डिंग ए की वैल्यू है 200, डी की वैल्यू है 297, यानी ए ने वस्तु खरीदी 200 रुपए में, डी ने खरीदी है 297। अब इनमें से एक चीज इसमें दे रखी है, क्या दे रखी है कि डी ने 29.70 रुपए, डी ने कितने दिए हैं 29.70। यहां पे देख रहे हैं कि 29 और 7 तो है, पॉइंट नहीं है, यानी बाय चांस में यहां पे पॉइंट लगा दूं तो ये हमारा सही फिक्स बैठ है। और मैथ कहता है कि इधर पॉइंट लगा रहे तो इधर भी पॉइंट, यानी इधर एक छोड़ के पॉइंट लगाए तो इधर एक छोड़ के पॉइंट, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यानी सीधा डायरेक्ट हमें मिल गया 20। ये कब कर पाओगे, ये डायरेक्ट बताया था, ये कब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अन्यथा आप इसको किस हिसाब से करोगे। वैल्यू दे रखी है हमें 297 की, किसकी दे रखी है 297 की, यानी 297 की वैल्यू दे रखी है हमें 29.70। फिर 1 की निकालेंगे तो 297 नीचे आ जाएगा, फिर 200 के निकालेंगे तो गुणा में 200 आ जाएगा, और इस चीज को काटेंगे तो लास्ट में हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा, ये चीज। लेकिन यदि पिछला क्वेश्चन देखो तो भी यही बात थी, देखिए 297 200, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में पॉइंट लगाना था। देखिए तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगाता हूँ, इसका मतलब मैथ कहता है दोनों जगह लगा, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो का सभी को पता कोई मतलब नहीं, तो 20 हमारा आंसर। और पिछला क्वेश्चन यहाँ पे आपने किया वैसे तो रफ कर दिया है, यहाँ पे 96 ये तो सीधा कट रहा था इसलिए यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं थी। और इससे पिछला जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे क्या क्या 231 था, यहाँ पे कितना 200,
क्वेश्चन में सिर्फ देख 231 दिख रहा है, लास्ट में सिर्फ क्या लगा है, 0, यानी इधर मैं 0 लगा रहा हूं तो इधर भी लगाना पड़ेगा। सीधा डायरेक्ट आप यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये कब होगा, जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस कर लो। चलिए, उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, अगली टाइप है हमारी, यहां पे देखिए। तो इस टाइप में हम करते हैं अगली टाइप, जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। ये आता क्या है कि जो फल विक्रेता हो गए या दुकानदार हो गए, चीजों में गड़बड़ी कर देते हैं। कभी खुद की गलती हो जाती है उनकी, कभी जानबूझ के यानी लालच के मारे कर देते हैं, तो कभी सामान ज्यादा दे देते हैं, कभी सामान आपका कम दे देते। तो इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से सीखें। देखिए, एक बेईमान फल विक्रेता, बेईमान नाम समझ में आते ही, मतलब शब्द आते ही यहाँ पे पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ वो करने वाला है। अपना माल लागत मूल्य में बेचता है, ठीक है, जितना आया उसमें बेचता है, लेकिन क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। यानी कोई ने, आप गए दुकान पे, आपने ली 1 किलोग्राम चीनी, लेकिन आपको मिली कितनी, 800 ग्राम, और आपको पता भी नहीं चला कि कैसे क्या उसने किया, कुछ बाट वगैरह जो भी आपका होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि दुकानदार वो बेईमान है जो आपको 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम चीनी दे रहा है। पूछा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब भी शुरू की थी हमने क्लास, उसमें क्या था, जब भी लाभ या हानि प्रतिशत होता है तो पहले क्या पता होना चाहिए हमें, कितना लाभ या हानि है। उसके नीचे क्या लिखते थे, ये हमें किस चीज से हुआ है ना। तो शुरू में तो क्रय मूल्य था, वो नीचे लिख देते। नीचे चीज क्या आती है, परसेंटेज जब भी निकालते, ऊपर तो वो चीज जिसका हमें निकालना है, नीचे वो चीज आती है जिससे उसका संबंध हो, जिस चीज से वो रिलेटेड हो, और गुणा में 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज लगा। वही चीज हम यहाँ पे करने। 1 किलोग्राम तोलना था, 1 किलोग्राम में आप सभी को पता है भाई कितना होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तोल कितना रहा है, 800 ग्राम। तोल कितना रहा है, 800 ग्राम। तोल कितना रहा है, 800 ग्राम। अब देखिए, सीधी सी बात है, आप दुकानदार के पास जाओगे, आपको चीनी मिलनी थी 1000 ग्राम, आपको मिल रही है 800 ग्राम। दुकानदार को फायदा हो रहा है ना भाई, आपको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, दुकानदार की हो रही है। तो उसको तो फायदा हो रहा है ना, आप कहोगे जी हाँ हो रहा है। अब फायदा हो रहा है तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कितना फायदा हो रहा है ना। तो वो चीज देनी थी आपको 1000 ग्राम, मिल ही रही है 800 ग्राम, यानी कितना फायदा हो रहा है, 200 ग्राम का फायदा हो रहा है दुकानदार को। ये चीज अब डायरेक्ट हमसे पूछता कितना फायदा, कितना लाभ होता, तो मैं बोल देता 200 ग्राम। यहाँ पे एक और वर्ड उसने ऐड किया है कि प्रतिशत में चीज है, वो आपको यहाँ पे बतानी। अब देखिए, प्रतिशत का नाम आते क्या करूंगा, मुझे जितना फायदा हुआ वो चीज, नीचे कौन सी चीज, जिस चीज पे मुझे ये फायदा हुआ है। अब इस पे कंफ्यूज मत होना, क्या है, 1000 ग्राम भी है, 800 ग्राम भी है। आपके 10th में नंबर आते थे, जैसे 300 में 500 में आया आपके 300, तो आप क्या करते थे, 300 ऊपर लिखते थे, 500 नीचे आप लिखते थे, ठीक। आपने पेपर दिया, मतलब जो चीज आपके पास थी, टोटल थी, उसका ही तो आपको परसेंटेज निकाला है ना। ये यहाँ पे क्या है, टोटल तो थी आपकी 1000 ग्राम चीनी हो, जो भी है चावल, जो भी लाना हो वो, यानी वो चीज तो 1000 ग्राम देनी थी, लेकिन दुकानदार ने पहले से ही वो चीज कितनी दी है, 800 ग्राम। तो जो 200 ग्राम फायदा हो रहा है, यानी परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, हमें लाभ हो रहा है, ये 200 ग्राम किस पे हो रहा है, 1 किलोग्राम पे थोड़ी हो रहा है। 1 किलोग्राम पे कब होता, जब हम चीज 1 किलोग्राम पूरी उसको बेचते। समझने की बात कीजिए, आप क्या कर रहे हो, 100 रुपए की कोई चीज लाते हो, उसको 120 में बेचते हो, तो जो 20 रुपए का फायदा हुआ वो किस पे हुआ है, 100 रुपए पे हुआ है ना। तो यहाँ पे वो पहले से ही गड़बड़ी कर रहा है कि 1000 ग्राम आपको चीनी या जो भी चावल है, जो भी आपको देता है, उसके स्थान पे पहले से ही 800 ग्राम तोल रहा है। तो जो 200 ग्राम बचत हुई है, 1000 पे नहीं हुई है। परसेंटेज निकालने की बात करूं तो 1000 पे नहीं हुई है, ये किस पे हुई है कि आपको मिला कितना है भाई, उसने दिया कितना है, 800 ग्राम ही तो दिया है। यानी जो ये परसेंटेज मिलेगा, हमें लाभ प्रतिशत मिलेगा, ये किस पे मिलेगा, 800 ग्राम पे मिलेगा। चीज समझ पाए होंगे अच्छे से, उम्मीद करता हूं कि इस पे क्यों मिल रहा है,
क्योंकि इसी चीज को तो उसने बेचा है। परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, जिस चीज आप बेच रहे हो उस हिसाब से ही तो पता लगाओगे कि आपको कितना फायदा नुकसान हुआ है ना। तो 200 का फायदा हुआ 800 पे और गुणा में 100, जो कट रहा है काट दीजिएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो 25 अंठे 200 होते हैं भाई। तो 25% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 25% का क्या हुआ है, लाभ। इस तरह एक बहुत क्वेश्चन आएंगे। अब इसकी ट्रिक याद रखना चाहो तो क्या होगा, ट्रिक आप शॉर्ट फॉर्म में रखना चाहो तो जितना तोलता है, ऊपर तो आएगा आपका जितना कम या ज्यादा तोलता है वो, नीचे जितना तोलता है और गुणा में 100, ये होती है भाई ट्रिक। अब जितना कम या ज्यादा, यहाँ पे 1 किलोग्राम था, कितना तोला 800 ग्राम, कितना कम तोला 200, वो लिख दिया। नीचे जितना तोलता है, कितना तोला है 800 ग्राम, नीचे 800 और गुणा में 100, ये आपकी ट्रिक। और कैसे क्या आई वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसका, है ना। ये यहाँ पे आ गया आपका एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, ट्रिक के हिसाब से भी कर सकते हो, उस हिसाब से भी कर सकते। क्या है, एक दुकानदार गलती से, अब की बार भाई गलती हो गई, उसको बेईमान नहीं है ये दुकानदार, अच्छा है, लेकिन फिर उसकी गलती हो गई उससे, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे क्या कर देता है, 1200 ग्राम तोल देता है। यानी तोलना था उसको 1000 ग्राम, तोल दिया उसने 1200 ग्राम, ठीक है। तो उसका हानि प्रतिशत, भाई आपको चीज देनी थी 1000 ग्राम, आपने दे दी कितनी, 1200 ग्राम, तो जाहिर सी बात है आपको 200 ग्राम की हानि हुई है। 1000 की जगह 1200 दे रहे हो तो 200 ग्राम जो आपका गया वो तो वैसे ही गया ना, बिना रुपए के, तो उस चीज को आपको नुकसान ही हुआ, नुकसान का मतलब हानि हुई। तो यहाँ पे हानि कितनी हुई, 200 ग्राम। नीचे कौन सी चीज आएगी, जिस चीज पे उसको हुई है, या ट्रिक के अनुसार देखना चाहो तो जितना वो तोल रहा है, तो तोल कितना रहा है 1200, तो नीचे आ गया आपका 1200 और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0, तो 1 कम 2, नीचे 6। और काटना चाहो तो काट सकते हो, वरना जैसे ही आपको 1/6 दिखा, सीधा परसेंटेज माइंड में आ जाना चाहिए, 16 से ही 2/3%। कब आएगा, पहली क्लास ली होगी या फिर परसेंटेज चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हो, अन्यथा काट लीजिएगा, उस तरीके से भी आ जाएगा, ठीक है। तो 1/6 और काट देते हैं, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50/3 है, इसको आगे सोल्व करेंगे, 16 × 48, 2 बचे, और ये आपका परसेंटेज। तो कितनी हानि हुई उसको, 16 सही 2/3% की उस दुकानदार को हानि। यानी गलती करता है तो हानि होती है, और बेईमानी दिखाता है तो लाभ होता है दुकानदार के मामले में, है ना। तो ये चीज आपकी यहाँ पे है। अब जो टाइप है वो हम यहाँ पे चेंज करते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उनको आप अच्छे से अब कर लोगे कि जितना तोलता है आप इस तरह ट्रिक से रखना चाहो, अन्यथा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। जो भी चीज आपका जितना कम या ज्यादा तोलता है वो ऊपर रखो, नीचे जितना तोलता है वो गुणा में 100। और मैथ में आपका कोई इंग्लिश हिंदी मीडियम इतना मायने नहीं रखता है, सब क्वेश्चन इतने ही आपके आते हैं। कुछ क्वेश्चनों में आपको आवश्यकता होती है वैसे तो अभी हिंदी मीडियम पे ही हम ज्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अगली टाइप की बात करो तो यहाँ पे देखिए, सेम वही चीज आती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, जो चीज दे रखी है ना उस हिसाब से चलोगे, क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे। भाई क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताओ, यानी घोड़े को उसने शुरू में कितना खरीदा था वो चीज आपको यहाँ पे बतानी। तो ये करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम देखिए। चलिए, तो ये चीज है। अब देखिए, कोई भी चीज आप लाते हो, यदि मूल्य नहीं पता, शुरू से करते आ रहे हैं, कितना है उस चीज का मूल्य 100%। इस व्यक्ति ने घोड़ा खरीदा, कितने में खरीदा होगा भाई 100%। कह रहा है उसको 15% लाभ पर बेच, 100 में खरीद कर कितने में बेच दिया होगा भाई 115। परसेंटेज हटाना चाहो तो हटा सकते हो, लगा हुआ है तो लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए में घोड़ा खरीद कर 115 में बेच दिया। क्वेश्चन क्या, अगली लाइन बोल रहा है कि इसे 25% कम में खरीदा होता। पहले कितने में खरीदा है 100 रुपए में, अब 25% कम,
तो 100 रुपए का 25% कम करेंगे यानी 25 रुपए कम होंगे। अब कितने में खरीद रहा है? 75 रुपए में। ठीक है, या आप यदि परसेंटेज लगाना चाहो तो इस तरीके से इनको कर सकते। अब कितने में? 75% में या 75 रुपए में। ये चीजें अपने अकॉर्डिंग चल रही हैं अभी भाई। ठीक है, चलिए। और उसे 60 रुपए कम में बेचा होता। अब ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा फोकस, ये सारे किस में है भाई? परसेंटेज। ये किस में है? रुपए में। यानी चीज अलग हुई है, और अलग हुई है उसको थोड़ी देर के लिए अलग ही रखना चाहिए, है ना। फिर बाद में मिला लेंगे। अभी चीज अलग है तो उसको अलग ही रखो थोड़ी देर के। चलिए, उसको अलग रख। और 25% कम में खरीदता तो उसे लाभ होता 32% का। अब ये तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट 32% का लाभ है तो 132 लिख दूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा भाई? क्योंकि अब की बार चीज आपने 100 में नहीं खरीदी है कि 32% का लाभ है तो 132 में। अब की बार चीज खरीदी है 75 में, तो इसका 32% होगा। ये चीज आप फोकस कीजिएगा, इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। तो 75 का आपको 32% निकालना है। 75 का 32% का मतलब है 75 गुणा 32/100। तो 75 आ गया, 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 8 चौक 32, यानी इधर 3 बचा, इधर 8 बचा, 8 तिया 24। कितना अधिक मूल्य आया? 24 रुपए। ये 75 का 32% आपने निकाला तो कितना आ गया? 24 रुपए ज्यादा। 75 में खरीदा, 24 रुपए ज्यादा में बेचा, तो कितने में बिक गया भाई? टोटल ओवरऑल ये मिलाकर 75 में हम क्या जोड़ेंगे? 24। 75 में 24 जोड़ेंगे तो ये बिक गया हमारा 99। इनके परसेंटेज लगाना चाहो लगा सकते हो, अन्यथा वैसे बिना परसेंटेज के भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। जिस हिसाब से आप करना चाहो उस हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 100 रुपए था, शुरू में बेच रहा था 115, 75 रुपए था, बेच रहा है कितने में? 99। 99 में कैसे आया भाई? 75 का 32% निकाला है, वो फायदा करके 99 में बेच। यहां पे देखिए, पहले बेच रहा था 115 में, अब बेच रहा है 99 में। कितना कम हो रहा है? 16 रुपए कम हो रहा है। 16 रुपए कम है, यानी जो उसका मूल्य है 16 रुपए कम में बेच रहा है। तब घोड़े का क्रय मूल्य कितना था भाई? समझिए आप, यहां पे इस चीज का अब हम यूज करने वाले हैं कि बोल रहा है खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता। हमारे अकॉर्डिंग अभी उस चीज को वो बेच रहा है 16 रुपए कम में। जो चीजें दी उसके अकॉर्डिंग निकाला कि पहले 115 में बिक रहा था घोड़ा, अब बिक रहा है 99, यानी 16 रुपए कम में बिक रहा है। तो जब 16 रुपए कम में बिक रहा है तो घोड़ा हमने कितने में खरीदा था? शुरुआत की बात करूं तो मैं 100 रुपए में। 1 रुपए कम में खरीद बिकता तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होता? 100/16। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने में बेचना है उसको? 60 रुपए कम में बेचना है। यहाँ पे देखिए, चीज को अच्छे समझिएगा कि एक चीज नहीं समझ में आए तो आगे की टाइप भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। आपने चीज घोड़ा है, यहाँ पे घोड़े की बात करते, घोड़ा खरीदा व्यक्ति ने 100 रुपए में 115 में बेच दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं कितने में बेचूं। फिर बोल रहा है 25% कम में खरीदा होता, यानी पहले 100 में खरीदा तो अब 25% कम, यानी 75 में उसने खरीदा। अब बेच कितने में रहा है? 32% लाभ पर। तो 75 का 32% हमने निकाला, आ गया 24, 24 ऐड किया, यानी अब बेच रहा है 99 रुपए में। पहले 115 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 99, यानी कितने रुपए कम हो गए भाई? उसके हो गए 16 रुपए कम, यानी 16 रुपए कम में बेच रहा है पहले की बजाय। तब क्रय मूल्य है 100 रुपए। बेचना कितने है? 60 रुपए कम में। तो 16 रुपए कम है तब क्रय मूल्य 100। 1 रुपया कम होता तो 100/16। बेचना है 60 रुपए कम में तो गुणा में 60। काट दीजिएगा, बचा हुआ आंसर 4 चौक 16, 15 चौक 4 एकम 4, 25 चौक 100। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है, और 25 और 15 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 375। यानी घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया? 375 रुपए। ये सारी चीज निकल कर आपकी यहाँ पे, ठीक है। इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे और इस चीज को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कवर कर लें। चलिए अब देखिए, सेम चीज वही करनी है, कुछ भी अलग नहीं। देखिए परसेंटेज वो वहां पे फ्रैक्शन वाला हो चाहे वैसा हो, चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाए।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यानी 100 रुपए में खरीदी होगी, 115 में उस व्यक्ति ने बेच दी। डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है टाइप वही है और आपको भी यदि टाइप वाइज करते जाओगे तो पता होगा उस तरीके के ही क्वेश्चन। यदि उसने वह वस्तु 10% कम में खरीदी, पहले 100 में खरीदता था, अब कम में खरीदा यानी 90 में खरीदा, और 4 रुपए कम में बेची होती, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये क्या हुआ जी, अलग हुआ। अलग हुआ तो इसको थोड़ी देर के लिए अलग ही रख लेते हैं ताकि इसकी भी आकड़ निकल जाए और फिर इसमें हम इसको यूज कर लें, हमारे पास मिला लें। ठीक है, चलिए अब 90 हो गया। 90 कैसे हो गया जी, 10% कम में खरीदा, तो ये 4 रुपए तो हटा दिया हमने। क्या बेचना कितने में है, 25% लाभ पर बेचना है। तो जो 90 में खरीदा आपने, इसका 25% लाभ पर बेचोगे, यानी 90 का मुझे 25% निकालना पड़ेगा। 90 का कितना निकालना पड़ेगा, 25%। 25% की बात करूं तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, और 4 से काटोगे तो कितने से कटेगा, ये आपका यहाँ पे देखोगे आप, 4 से काटोगे तो कितने में कटेगा, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, और भी आगे इसको काटोगे तो ये कटेगा 22.5, यानी 45 का आधा कितना होता है, 22.5। 90 का जब मैं 25% निकालूंगा कितना आया, 22.5, यानी ये चीज हमें लाभ चाहिए। 90 में खरीद कर ये लाभ चाहिए, तो बेचेगा कितने भाई, 90 में ये चीज ऐड करूंगा तभी तो आएगा। तो 90 में 22.5 जोड़ो कितना हो जाएगा, 90 में 10 जोड़े 100, 10 और जोड़े 110, 2.5 और जोड़े 112.5। ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। अब जो अलग था उसको हम यूज कर लेते हैं। चलिए, पहले चीज आपने खरीदी 100 रुपए, बेची कितने में, 115। फिर 10% कम हुआ, आपकी चीज हुई 90 की, आपने बेची कितने, 112.5, यानी चीज पहले से आप कितने रुपए कम में बेच रहे हो जी, 2.5 रुपए कम में बेच रहा हूं। 115 से 112.5 कितना कम है, 2.5 रुपए ही तो कम है। 2.5 रुपए कम है, तब जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है जी, 100। क्वेश्चन कह रहा है साफ, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं उस अकॉर्डिंग। यदि 2.5 रुपए कम होता है ना वस्तु का मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, 100। कह रहा है कि वस्तु का जो मूल्य है वो 4 रुपए कम में बेचो उसको। हम जब 2.5 रुपए कम बेच रहे थे तो वस्तु का मूल्य था 100 रुपए, 4 रुपए कम में बेचना है भाई। तो एक की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 100/2.5। 4 रुपए कम की बात करूं तो 4 कहां चला जाएगा, गुणा में। चलिए अब काट देते हैं, बचा हुआ आंसर। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, हाँ जी हटाना पड़ेगा। जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, पॉइंट हटाते हैं तो इस पॉइंट की जगह आपका क्या आ जाता है, पॉइंट की जगह आपका आ जाता है नीचे 10, और जब नीचे के नीचे 10 हो तो ये 10 आपका कहां पे चला जाता है भाई, ये 10 आपका यहां पे चला है। आप चलिए काट दीजिएगा, बचा हुआ आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100, बस और कुछ नहीं काटना है। 4 ये रहा, 4 ये रहा, 10 यहाँ पे, तो 4 चौक 16, और 16 को 10 से गुणा किया 160, यानी जो वस्तु है उसका लागत मूल्य कह लो सॉरी, या फिर उसका क्रय मूल्य कह लो, तो वो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 160 रुपए। ठीक है, तो अब चीज आपकी यहाँ पे क्लियर है, वो आपकी हो चुकी है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है हमारे, वो आप इनको कैसे निकाल पाओगे। तो बिल्कुल भी आप में इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये नहीं है कि कैसे क्या चीजें होती हैं। चलिए और अगली टाइप पे हम बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए, आपकी बार परसेंटेज है वो आपका इस तरह का आया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम करना चाहेंगे यहाँ पे, और अपना जो आंसर है वो हम यहाँ पे निकालें। उसके बाद बढ़ेंगे अगली टाइप पे। भाई देखिए, अब ज्यादा टाइम आपका इसमें नहीं लगना चाहिए कि कैसे क्या चीजें आपकी हो रही। नहीं, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, उसी टाइप चल रही है, तो मुझे पता है कि 100 में खरीदकर 10% लाभ पर बेचा है, तो 110। 4% कम में खरीदा होता, पहले 100 में था, अब 96 में, 4% सीधा हमने कम कर, और 6 रुपए अधिक में बेचा, ये अलग आ गया भाई, 6 रुपए इसको अलग रखते हैं, बाकी सारे परसेंटेज में है ये अलग, तो उसे इतना परसेंट का लाभ होता। यानी पहले बोल रहा था यहाँ पे 10% का लाभ होता, 20% का लाभ होता, 5% का लाभ, तो वो निकाले। अभी इस तरह का आया है तो इसको भी हम सोल्व कर लेंगे, यानी 96 का इतना परसेंटेज चाहिए।
अब इस चीज को फ्रैक्शन बदले, 18 चौक 72 है 3 75, 75 बटे 4 और परसेंटेज लगा उसका मतलब नीचे कितना है 100, काट दीजिएगा। देखिए 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 24 चौक 96, 4 से कट जाएगा 4 एकम 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ऊपर बचा आपका 6, यहाँ पे 3, 6 तिया 18, यानी 96 का मैं इतना परसेंटेज निकालता हूं तो मेरा आता है 18 रुपए, और ये क्या है लाभ। यानी 96 में आपने वस्तु खरीदी, आपको इतने परसेंट का लाभ चाहिए, यानी इतने ज्यादा बेचोगे तो इतना का इतना परसेंटेज निकाले, कितना आया 18। तो 96 में आपने खरीदी, 18 रुपए का आपका लाभ चाहिए, तो वस्तु आप कितने में बेच रहे हो 114 में। 114 कैसे है भाई, 96 का ये परसेंटेज निकाला वो इसमें एडिंग, 96 का 18 से ही 3/4 परसेंटेज कितना आया, वो आया जी 18, और 96 में 18 जोड़ दिए तो कितने हो गए 114 हो गए। ठीक है, अब देखिए पहले चीज थी 100 रुपए की, बेच कितने में रहे थे 110, चीज कम हुई 96 की, बेच कितने में रहे 114, यानी 110 से चीज आपकी बिक रही है 114 रुपए, यानी 4 रुपए ज्यादा में बिक रही है आपकी चीज, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य था, हमने खरीदी थी वो वस्तु 100 रुपए में, चीज बेचनी कितने रुपए ज्यादा में भाई 6 रुपए में। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बता रखा है तरीका, या तो इधर गुणा करके देखो या इधर गुणा करके, इधर हो नहीं रहा है, इधर देखा आपने इसका कितना है भाई 25 गुना, तो इधर इसका 25 गुना कर देंगे तो 25 छिक्का 150, यानी 6 रुपए ज्यादा में बेचेगा वो चीज, तो वस्तु का क्रय मूल्य है वो आपका कितना हो जाएगा 150 रुपए। पिछले 2 क्वेश्चन के इसी टाइप के, उसमें क्या था कम की कह रहा, यहाँ पे क्या है कि आपने देखा 4 रुपए ज्यादा हो रहा है तो वो वहां पे ज्यादा ही बोलेगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं इनकी सीक्वेंस की, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से चीजें करते हैं। मैथ हो गया आपका, मैथ ही ज्यादातर, रीजनिंग भी आपकी इसी में आ जाती है, सीक्वेंस से चीजें होती हैं, तो ये चीजें आप इन चीजों को आप ऐसे कर सकते हो। अब देखिए अगली टाइप की, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमारे इस तरीके के हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखिए, इनके तरीके देखिए, आप किन चीजों को आप कैसे क्या कर पाते हो, उन चीजों को आप यहाँ पे देखिए। देखिए कुछ चीजें होती हैं आप बिल्कुल देखते ही कर सकते हो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा, पहला 1% की हानि बता दी, दूसरा क्वेश्चन देखा 6.25% की आपकी हानि बता दी, ये चीजें बिल्कुल कुछ भी ना पेन उठाए, ये तो वैसे पहले से उठाया हुआ तब है, वरना कि ना पेन उठाया ना कॉपी लिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देखते ही मैंने इसका आंसर बता। आप भी बता पाओगे, चिंता मत करो इसका, लेकिन पहले इन चीजों का कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हो बेसिक तरीका वो सीखते हैं, उसके बाद आपकी ट्रिक है वो आपकी काम आ जाएगी। तो जिस हिसाब से आप करना चाहो उस हिसाब से इनको कीजिए। एक व्यक्ति ने 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचा। ठीक है, एक मशीन ये थी, सिर्फ वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा, 396 में इसको बेचा, 396 में इसको बेचा, एक पे उसे 10% का लाभ हुआ, एक पे 10% की हानि। 10% का लाभ मतलब ये 110 में बिका अपने अकॉर्डिंग, यदि 100 में खरीद के लाया तो 10% का लाभ हुआ 110, 10% की हानि हुई, यानी ये चीज अपने अकॉर्डिंग 90% में बिकी, यानी 90 रुपए में बिकी ये चीज। तो इस हिसाब से इन चीजों को निकाल दें। यहाँ पे 110 की वैल्यू 396, तो 100 की निकालोगे वो इसका क्रय मूल्य, यहाँ पे 90 की वैल्यू 396, 100 की निकालोगे वो इसका क्रय मूल्य, दोनों को ऐड कर दोगे, इधर ऐड किया, विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, लाभ पता चल जाएगा, हानि पता चल जाएगा। तो वो हो गया इसका बेसिक तरीका। अभी परसेंटेज क्या है भाई 10%, 10%, इसमें भी है 25, लेकिन वही बात घूम फिर के आती है, 16 से ही 2 उठे 3, 14 से ही 2 उठे 7, तो उस तरीके के जो परसेंटेज आएंगे तब आप ऐसे थोड़ी कर पाओगे। तो उन सभी का और इन सभी का हम आपको बताते हैं, जो आपका एक ही तरीका होता है वो क्या होता है फ्रैक्शन वाला मेथड, और जो सभी में आपका काम आ जाएगा, तो यहाँ पे भी काम आएगा। क्या है 10% लाभ पर, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 में खरीदा होगा तो 11 में उसको बेचा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है 10% हानि पे, 10% का मतलब 1/10, हानि है तो यानी 10 में खरीदा होगा तो कितने में बेचा होगा 9 रुपए में,
पहले में 11 क्यों है, लाभ था तो ऊपर वाला ऐड कर दिया, दूसरे में कम 9 क्यों है, हानि था तो ऊपर वाला माइनस कर दिया। 10 को 10 से गुणा किया 100, 11 को 9 से गुणा किया 99, यानी चीज आपकी थी 100 रुपए की, बेच कितने में दिया आपने, 99 की, कितने की हानि हुई, 1 रुपए की। यहाँ पे पूछा है प्रतिशत में बताओ, ठीक है। तो 1 रुपए की आपकी हानि हुई, किस पे हुई है भाई, आप जिस चीज पे लाए हो, आप जितने में खरीदे उस पे ही तो निकालोगे। तो नीचे क्या 100, ये वाला 100 और गुणा में परसेंटेज वाला 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 1% की इस सौदे में उसको क्या हो गई, हानि यहाँ पे होगी। ये चीज आपने निकाली। अब परसेंटेज बोलो, यहाँ पे चाहे 14 से 2/7 आएगा तो आप क्या लिखोगे, 1/7। अब लाभ है तो 7 से 8 कर दोगे, हानि होगी तो आप क्या कर दोगे, 7 से 6। अब जो मैंने देखते ही बताया था कि इसका आंसर 1% होगा, वो चीज क्या होती है उस चीज में, लेकिन एक कंडीशन है आपकी, थोड़ी सी कंडीशन क्या है कि दोनों जगह परसेंटेज सेम होना चाहिए, यानी चाहे 10-10 हो, चाहे 20-20 हो, चाहे 5-5 हो, चाहे 25-25, लेकिन दोनों जगह सेम परसेंटेज। चलिए एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है एक जगह लाभ एक जगह हानि होनी चाहिए। क्या है, एक जगह लाभ एक जगह हानि होनी। परसेंटेज वाले चैप्टर में मैंने बताया है, लाभ का मतलब वही होता है चीज बढ़ रही है, यानी एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घटती होनी चाहिए, तो भी वो जो आप ट्रिक यूज कर सकते हो। एक लाभ एक हानि का वही मतलब है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है उसका भी वही मतलब है। चलिए अब इसमें क्या है कि ये दोनों कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाती हैं जब दोनों जगह एक ही परसेंटेज हो और एक लाभ एक हानि हो। तो क्या करते हैं, जो परसेंटेज है उसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 2 छोड़कर पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ गया। 10 का स्क्वायर किया 100, 2 छोड़कर पॉइंट लगाया, कितना आ गया 1। और इस कंडीशन में हमेशा हानि होगी, यानी 1% की यहाँ पे हानि। अब देखिए इस चीज को कितनी जल्दी करोगे, जैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखा आपने, कुछ ना पेन उठाए ना कॉपी उठाई, देखी एक 25% लाभ एक 25% हानि और दोनों परसेंटेज सेम और एक लाभ एक हानि है, यानी जो 25% है उसका स्क्वायर किया, यानी 25 का स्क्वायर किया 625, 2 छोड़कर पॉइंट लगा, यानी 6.25% की आपको हानि होगी। कंडीशन में हमेशा क्या होगी, कमी वर्दी वाला है तो कमी होगी, हानि लाभ वाला है तो आपकी हानि यहाँ पे होगी। यानी अब देखिए आपने इसमें कुछ किया, डायरेक्ट आपका लिख दिया, लेकिन ये आपकी क्या है, ट्रिक है। बाय चांस ट्रिक को आप क्या कर सकते हो, भूल सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में बैठ गया तो उस चीज को आप भूलोगे नहीं। और वही हम यहाँ पे बैठा देते हैं। देखिए जल्दी को 25% का मतलब कितना है भाई, 1/4 क्या है, लाभ, यानी 4 में खरीद कर 5 में उस चीज को बेच दिया। दूसरा है 25% हानि, 25% वही भाई 1/4, यानी 4 में खरीद कर 3 में बेच दिया। इधर कितना 16, इधर कितना 15, 16 में आपने चीज खरीदी, 15 में आपने बेच दी, कितने का नुकसान उठाया आपने, 1 रुपए का। और यही चीज पूछे आपसे परसेंटेज में बताओ, यही चीज आपसे पूछे कि परसेंटेज में बताओ, तो 1 रुपए का नुकसान हुआ है, किस पे हुआ है आपका 16 पे, तो 1/16 गुणा में परसेंटेज के लिए 100, जो चीज कट रही है बचा हुआ आपका आंसर हो। 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25/4 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25, यानी इस तरीके से भी आपका आंसर है वो क्या आ रहा है 6.25। और बाई चांस यदि आपका लक अच्छा है तो आपको दोनों परसेंटेज सेम मिल गए, एक लाभ एक हानि या फिर एक वर्दी एक कमी मिल गए, सीधा डायरेक्ट जो परसेंटेज दे रखा है उसका स्क्वायर करो, 2 छोड़कर पॉइंट लगाओ, वही आपका आंसर है। चलिए तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है। इसके बाद टाइप बचती है आपकी 9 वाली। यहाँ पे भी देखिए दे रखे हैं आपको परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज एक हानि, लेकिन यहाँ पे एक और चीज दे गए, यानी एक और परसेंटेज आपको मिल गया। और ये आपका मेथड आपका आ जाता है एलिगेशन वाला। जब आपको 3 चीजें मिल जाए, 2 चीज यहाँ एक चीज यहाँ, सीधा डायरेक्ट आपका आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपकी इस तरीके से होती है, लेकिन ये हम करेंगे अब अगली क्लास में, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास आपकी मतलब लगभग 50 मिनट या 1 घंटे लगभग आपकी ये क्लास होती है। तो ये आपकी ये बची हुई है। और इसके अलावा बात करूं इसमें और टाइप हैं आपकी, जैसे 2 टाइप तक हम कर चुके थे, तो इसमें जो आपकी ये जैसे तीसरी टाइप,
तो ये मत सोचना कि कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगी। ये तीसरी टाइप हो गई, आपकी चौथी टाइप इस तरह की, 4 में खरीद कर 5 में बेच रहा है। इनको मतलब ये नहीं है कि सीधा ट्रिक हो गया, कुछ बता दिया उस हिसाब से। एक एक चीज आपको, कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे और उसके बाद ट्रिक भी आपको साथ में बताएंगे, है ना। तो कहीं पे भी आप मात ना खाओ। तो ये हम फिर आगे करने ही लग गए थे। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे हैं और उसके बाद आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास और आपकी होगी, जिसमें आपके जो आप कह सकते हो एक्सेप्शन क्वेश्चन आ जाते हैं या कुछ अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम उस क्लास में करेंगे। तो इस क्लास के बाद, इस क्लास में आपका इतना ही। उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।